हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सिंपल कुर्ते की कटिंग। ये मैं लाइनिंग पे काट रही हूँ क्योंकि मेरे को लाइनिंग वाला सूट बनाना है। तो हम इसमें पहले लाइनिंग पे कटिंग करेंगे और उसके बाद में इसको मेन फैब्रिक के ऊपर लगा के और फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसकी ड्राफ्टिंग सीखते हैं। सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट देखते हैं। ये देखिए, इसका मेज़रमेंट है, लेंथ है 43 इंचेस, शोल्डर है 13 इंचेस, अपर बस्ट 35 इंचेस, राउंड बस्ट 37 इंचेस और राउंड वेस्ट 34 इंचेस, राउंड हिप 38 इंचेस और इसका आर्म होल जो हमने राउंड में लिया है वो है 18 इंचेस। तो अभी मैंने जितना फाइनल इसके मार्किंग करने में, जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसके लिए जो है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, लेंथ जैसे है 43 इंचेस, तो उसमें हमने हाफ इंचेस शोल्डर पे मार्जिन रखना है और 2.5 इंचेस बॉटम पे, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 46 इंचेस। शोल्डर 13 है, इसमें नेक छोटा बनाऊंगी तो शोल्डर, जब हम नेक छोटा बनाते हैं तो 1 इंच उसमें ऐड कर लेंगे ताकि टाइट ना हो। और फिर उसमें हम सीम मार्जिन लेंगे 1 इंच का, तो 13 + 1 हो जाएगा 15। इसको हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। अपर बस्ट 35 है, इसमें +3 करेंगे। ये हम बॉडी की मूवमेंट के लिए ईज लेते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन जो बॉडी मूवमेंट के लिए होता है। तो ये है यहाँ पर 38 इंचेस हो जाएगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और फिर ये हो जाएगा 9.5। बस्ट है 37 इंचेस, इसमें भी हम 3 इंचेस ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रहता है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम 10 इंच पे डिवाइड करने पे आएगा। राउंड वेस्ट है 34 इंचेस और फिर ये 3 ऐड करने पे 37 हो जाएगा। 37 को हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9.25। ये जो मार्किंग आ रही है ये हमारी फाइनल मार्किंग है। यहाँ अपर बस्ट से लेके और नीचे तक हमने इसमें कोई भी सिलाई का मार्जिन अभी ऐड नहीं किया, ये हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। खाली हमने शोल्डर पे 1 इंच का सिलाई का मार्जिन ऐड किया क्योंकि इसमें हमें आर्म होल की कटिंग करनी होती है साथ साथ, तो यहाँ पर हमको सिलाई का मार्जिन पहले लेना है। बाकी अपर बस्ट से लेके और हिप के मार्जिन तक यहाँ पे हम कोई भी अभी सिलाई का मार्जिन लेके नहीं चल रहे हैं। केवल हमने यहाँ पर जो 3 इंचेस और ये हिप में 2 इंचेस लिया है, ये हमने ईज अलाउंस लिया, यानी बॉडी मूवमेंट के लिए जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। तो यहाँ पर राउंड हिप है 38 इंचेस, यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट फिटिंग पे चाहिए, ज़्यादा लूजिंग नहीं लेंगे, इसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे और ये 40 हो जाएगा। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 10 इंचेस आएगा। अब जो यहाँ पर हम आप ये देख रहे हैं ये ईज अलाउंस, यानी कि जो बॉडी मूवमेंट के लिए हमने ये मार्जिन लिया है, ये कहीं पर भी कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर हमको गारमेंट फिट चाहिए तो हम इसमें +2 करेंगे, अगर हमको लूज़ चाहिए तो हम इसमें +4 भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ये क्लाइंट के हिसाब से होता है कि हमें कपड़ा टाइट रखना है या जो हमारा गारमेंट बन रहा है वो थोड़ा लूज़ करना है, तो ये लूज़ और टाइट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। आर्म होल का राउंड ये होता है एग्जैक्ट फिटिंग पे, इसको हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी होती है। जो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हम मार्किंग लेते हैं वही लेते हैं, इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है। तो ये हो गया है 18 इंचेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ इसकी है 43 में हाफ इंच अपर का हो जाएगा शोल्डर के लिए 43.5 इंचेस और फिर नीचे हम इसमें लेंगे 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो टोटल आएगी 45 की लेंथ। क्योंकि ये लाइनिंग का पार्ट है, जब हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हम 46 की लेंथ लेंगे सिलाई मार्जिन के साथ, लेकिन ये लाइनिंग का है तो इसको हम 1 इंच कम कर रहे हैं क्योंकि लाइनिंग हमारी 1 इंच कम रहती है, ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग 6.5 आएगा हमारा 13 का हाफ, लेकिन हम ये नहीं लेंगे। पहले हमारा जो शोल्डर है 13 है, 13 में हमने 1 इंच ऐड किया क्योंकि हमारा नेक छोटा है, तो हो जाएगा 14 में हमने 1 इंच का सीम अलाउंस लिया है, हो जाएगा 15 का हाफ करेंगे 7.5, ठीक है। 7.5 के बाद में हम यहाँ से लेंगे आर्म होल का, ये अपर बस्ट है उसको मार्क करेंगे हम इस लाइन पे। तो ये हमारा यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ से ये आधे इंच का तो पहले हम ले लेंगे शोल्डर ड्रॉप, ठीक है। आधे इंच का शोल्डर ड्रॉप लेंगे और यहाँ से आधे इंच का हम सीम अलाउंस ले लेंगे, 1 इंच ये हो गया। इसके बाद में हम इसको ले लेंगे 7 इंच पे, ठीक है। तो आर्म होल हम लेंगे यहाँ से 7 इंच पे। अपर बस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर बस्ट की मार्किंग आएगी 35 + 3 हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 4 9.5, तो
तो ये देखिए 9.5 पे आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर जो वेस्ट पॉइंट लेंगे, वेस्ट लेंगे हम 15 पे। किसी की हाइट कम ज़्यादा हो तो 15 से हम इसको 14.5 या 15.5 पे भी ले सकते हैं। अभी ये नॉर्मल हाइट के लिए 15 पे हमने लिया है। तो यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ से 10.5 पे इस लाइन पे हम करेंगे बस्ट की मार्किंग, जो हमारा नॉर्मल बस्ट है। तो बस्ट पॉइंट है 37 इंचेस। 37 + 3 40, और 40 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो ये हो गया देखिए 10 इंचेस। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल में जो है ये है अपर बस्ट 35 का हम 3 हमने ऐड करके किया है, तब ये आया है हमारा 38 और 9.5। ये हमारा बस्ट का है 37 में 3 ऐड किया लूजिंग के लिए, 40 के बाद में ये 10 इंचेस पे है। तो ये देखिए इस मेज़रमेंट में आधे इंच का डिफरेंस आया है। तो इसको हम ऐसे करके स्लैंट लाइन से जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद है वेस्ट है 34 + 3 हो गया 37 में 4 डिवाइड करेंगे 9.25, तो ये आ गया है 9.25 पे। इसको भी यहाँ से जोड़ देंगे। कहीं भी कॉर्नर नहीं बनेगा, नहीं तो आप इसको जो शेपर आता है शेपर से भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद में जो हिप की मार्किंग करेंगे वो हम करेंगे 21 इंचेस पे। तो 21 इंचेस पे हिप जो है वो 38 इंचेस है, +2 करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 4 10 आएगा। 10 पे मार्क करेंगे और फिर वापस से इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर फ्लेयर लेंगे। फ्लेयर हम स्ट्रेट अगर हम लेते हैं तो स्ट्रेट में हम 10 इंचेस पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेयर मेरे को स्ट्रेट ना रख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, तो हम इसमें +1 कर देंगे। तो जो हमारा हिप का मेज़रमेंट है 10 इंचेस, उसमें हम 1 इंच और जोड़ेंगे, 11 हो जाएगा। तो ये हल्का सा बाहर शेप लेंगे इसके लिए। इसके बाद इसको हिप की लाइन से और यहाँ पे फ्लेयर के लिए जोड़ देंगे। अब हम सीम अलाउंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हिप्स के पास से 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच से ज़्यादा लेंगे तो फोल्डिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी, और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, और इस मार्जिन को सबको साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ से 1.5 इंच पे लेंगे और इसे हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल में हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच, इसलिए इसको हम फ्रंट आर्म होल के लिए ½ इंच अंदर लेंगे। ठीक है, और ये हमने शोल्डर स्लोप जो लिया है उस शोल्डर स्लोप से इसको ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, ऐसे। ठीक है, ये वाली लाइन है। और इसके बाद हम इसको नेक विड्थ लेंगे। नेक हम बना रहे हैं 7 इंचेस वाइड, तो 7 का हाफ हो जाएगा 3.5, ये लेंगे। शोल्डर स्लोप ऐड करेंगे। शोल्डर स्लोप के बाद में ये ½ इंच यहाँ से सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। अब हम इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे। तो जो बैक का आर्म होल है वो ये जो बाहर वाली स्ट्रेट लाइन है उससे कट होगा, तो हम इसको ऐसे करके मिला देंगे इससे। जो फ्रंट है वो जो आपने अंदर लाइन ली है ये वाली, इससे लेंगे, थोड़ा सा डीप करके इसको अंदर लेकर आएंगे, ये इससे मैच कर जाएगा। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि आर्म होल जो हमारा 18 है ये 9 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे, ये देखिए ये 9 पे आ जाएगा ऐसे, और ये हमारा पीछे का है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से स्ट्रेट ना रख के, इसको जब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो इसको हम डाउनवर्ड ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे।
नेक विड्थ के लिए भी नॉच लगा लेंगे और इसको हम यहाँ से बाहर वाली लाइन से कट करेंगे। बाहर का जो आर्म होल है पहले उससे कट करेंगे। अब हम इसमें नॉचेस ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक कट लेंगे छोटा सा। बस्ट के मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर भी कट ले सकते हैं कि हमें सिलाई करते हुए पता लगे कि हमको कहाँ पे कौन सी नाप लेकर रखनी है। ये और हिप्स के लिए यहाँ पर, तो ये नॉचेस लगाने से हमें सिलाई के समय पता लग जाता है कि हमको यहाँ पे इस चीज़ का मेज़रमेंट रखना है या फिर यहाँ पे ये फोल्डिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से हम शोल्डर स्लोप कट कर देंगे। ठीक है, एक नॉच हम यहाँ पर लेंगे फोल्डिंग के लिए। आगे और पीछे के पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब जो ये वाला है अंदर वाला पार्ट, क्योंकि ये 4 फोल्ड में था, इसको हम हटा देंगे और जो अपर के 2 लेयर हैं इनको हम, जो एक साथ ये पीस है, इसको हम सेंटर से फोल्ड करके शोल्डर की नहीं, आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो गया है। अब इस फैब्रिक को बिछा के हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे कट करेंगे। उसके पहले मैं आपको स्लीव कट करना बता देती हूँ। ठीक है, तो ये है स्लीव का मेज़रमेंट। स्लीव लेंथ 5, स्लीव बॉटम 11.5। स्लीव लेंथ है हमारे पास 5 इंचेस में और जो स्लीव की ओपनिंग होगी यहाँ पे वो होगी 11.5 में। तो यहाँ से हमने स्लीव को बेसिक फोल्ड करना है, मतलब हमको उसमें बहुत ज़्यादा जो फोल्डिंग है वो नीचे से नहीं रखनी है, हम उसको पलट के फिनिशिंग देंगे। तो हम इसकी जो स्लीव की लेंथ होगी वो हम 5 इंचेस, तो ये हो गई जो हमारी तैयार स्लीव लेंथ है, और उसमें हम +1 करेंगे, आधा इंच बॉटम के लिए और आधा इंच ऊपर से सिलाई के मार्जिन के लिए। ठीक है, ऊपर जो अटैचमेंट होगा आर्म होल पे वो होगा आधा इंच पे और आधा इंच पे हम इसको फोल्ड करके फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ले लेंगे हम 3 इंचेस और ये हमारा एक मार्क ले लेंगे, यहाँ पे लाइन कर लेंगे। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 इंच, ये करीब 2 इंच पे हमने ये मार्क किया है। और हमारा जो मेज़रमेंट है आर्म होल का वो है 9 इंच का, तो 2 इंचेस ये हो गया और 2 इंच के बाद में हम 7 इंचेस यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से मेज़रमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये देखिए, तो 11.5 के लिए हम लेंगे 5.75, हाफ कर देंगे ये, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे जोड़ देंगे। सिलाई का मार्जिन ले लेंगे हम यहाँ से, इधर पे 2 इंचेस पे और यहाँ पे 1.5 इंचेस पे, इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे, इसको यूँ बढ़ा देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व से इसको शेप दे देंगे। जो फ्रंट का शेप है उसके लिए हम इस तरह से देंगे। देखिए, पहले हम फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे, ये हाफ तक लेके आएंगे इसको, ये पॉइंट से यहाँ तक, और इसके बाद वापस से इसको यहाँ से यूँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारा बैक का है और जो ये वाला है ये फ्रंट का है। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 18 पे ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं। सेंटर पे एक कट ले लेंगे, एक छोटा सा कट यहाँ पे भी ले लेंगे, ताकि ये लाइनिंग का फैब्रिक है, जब हम इसको सिले स्लीव के मेन फैब्रिक से
तो ये सेंटर यहाँ से मिला के सिल सकें और ये अलग अलग ना जाए, इसका सेंटर लाइनिंग का भी और मेन फैब्रिक का। यहाँ पे कट ले लेंगे, इसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। ये बैक का पार्ट रेडी है हमारा और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है, ठीक है। तो जो डीप कटिंग है ये हमेशा फ्रंट में होती है और जो कम डीप होता है वो बैक में होता है। तो यहाँ पर हमारा ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है, इसको मार्क करके और फिर इस तरह से ये स्लीव योर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कट करिए, प्रैक्टिस करिए इसको। हमने तो लाइनिंग में कट किया है, आप इसको जो आपका मेन फैब्रिक है जो आप बिना लाइनिंग के बनाएंगे उस पर कट करके डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं।